CO3, that is bicarbonate salt, will produce a CO2. That CO2 will use for the fire extinguisher purpose. Okay, because CO2 is neither combustible substance nor supporter. सर इन With दोनों this को आप क्या बोले? thermal decomposition, thermal decomposition, it will lead some side product, that is main products are Na2CO3 and H2O. CO2 will be moved out and K2CO3 and H2O will also produce. K2CO3 or Na2CO3 sodium carbonate, potassium carbonate, Na2CO3 sodium carbonate, K2CO3 potassium carbonate. This will remain as a salt in the bottom of the medium, bottom of the beaker, and CO2 and water vapors will be removed out. Okay, so chapter is complete. So how many chapters we have completed? Metals, non-metals, synthetic fiber Synthetic and fibers and plastics. combustion and flame. Combustion and flame. Coal and petroleum. coal and और petroleum coal से and करा दिए ना, कंप्लीट हुआ? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ये हो गया, combustion and flame भी हो गया. So 4 chapters completed. अब बचे कौन सा चैप्टर? Chemical effects of Pollution of electrical air and pollution of air. and water. केमिकल इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री में है ना ये, या फिजिक्स में? केमिस्ट्री में है सर। Chemistry. केमिस्ट्री में है. पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर, तो ये एक साथ ही होगा. तुम लोग तो शायद अलग अलग चैप्टर में है, बट ये कराएंगे एक साथ. तो फिलहाल तो ये अप टू सितंबर जो तुम लोग का सिलेबस है, उसमें तो यही 4 चैप्टर्स में से ही होना चाहिए. नहीं सर, हम लोग का पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है. सर हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. The metals and non-metals नहीं. मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं है. ये केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा स्कूल का है? सर डीएवी. और किसी में भी है? पता नहीं. आदर्श The स्कूल? pollution of air and water. कौन सा स्कूल? Banpur BRS. Riverside School. BRS. अब उस हिसाब से तब तो तुम लोग का फुल सिलेबस ही खत्म हो जाएगा सारा साल का. ऑलरेडी 4 कंप्लीटेड है और इधर से 2 बचे हुए हैं. अच्छा, सर बोलो. सर मुझे और एक डाउट है कंबशन एंड फ्लेम का. सर हम लोग का जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है वो तो हम लोग कंबशन नहीं कहते हैं, बट हम लोग की बुक में तो सेंटेंस लिखा हुआ है कि इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड. सर तो फिर ये ऑक्सीजन से कंबसन ब्रेक. कहते हैं, तो स्लो कंबसन कहते हैं ना. डाइजेशन ऑफ फूड इज द स्लो कंबसन. ओके सर. Because it reacts with oxygen burning, that food burns in our body
produces heat energy. That heat energy is useful for our daily work. तो बताए थे, तो ये स्लो कंबसन है, हम लोग तो बॉडी में ये टाइम लेता है, सारा दिन का एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है धीरे धीरे, तो ये स्लो कंबसन का एग्जांपल है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हीट कैसे मेजर करते हो वो और एक बार पढ़ा देंगे? हाँ, हीट हम लोग केमिस्ट्री में तो हीट मेजरमेंट नहीं पढ़ाए थे, वो तो फिजिक्स में है ना। सर कंबशन एंड फ्लेम, वो तो कैलोरीफिक वैल्यू है। हाँ सर वही। कैलोरीफिक वैल्यू बोल रही थी, मान लो हम लोग कोई भी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस लिए, सपोज दिस इज एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस, वुड, कोल, कुछ भी ले लिए, इसका हम लोग 1 kg मास लेंगे, 1 kg ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, 1 kg ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल तो लेना है, इसको कंप्लीट कंबशन करना है, ठीक है, 1 kg कंबस्टिबल सब्सटेंस तो कंप्लीट कंबशन करना है। यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज, जो हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स जो हीट प्रोड्यूस हुआ बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल या फिर 1 kg कंबस्टिबल सब्सटेंस, दैट इज नेम्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू, बट मैंडेटरीली दिस heat in किलो जूल, ओके, जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग किलो जूल में मेजर कर लेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अगर 1 किलो जूल भी प्रोड्यूस हो रहा है तो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, 1 kg से, तो किलो जूल पर किलोग्राम इज आर SI यूनिट्स, ठीक है। यस सर। ओके, सर थोड़ा हाथ हटाइए। इवनिंग वाले क्लास में पोलन पेट्रोलियम के बाद कुछ स्टार्ट हुआ है, सर पीरियोडिक टेबल। Yes, Sir, periodic periodic table. table. पीरियोडिक टेबल, अच्छा। सोडियम कौन सा ग्रुप में है, सर ग्रुप 1। ग्रुप 1, ओके। पोटेशियम, Sir, group 1. ओके। मैग्नीशियम, Group 2. एल्यूमिनियम, ग्रुप 13। ओके। फास्फोरस, ग्रुप 15। ग्रुप 15, ओके। सर ग्रुप 15। ग्रुप 15। सल्फर, ग्रुप 16। कैल्शियम, Group 2. Group 2. ग्रुप 2,
Okay, very good. So in our next class, we will do a revision of all these 4 chapters. Okay, a general revision and question discussion from these all 4 chapters. After that, these Okay, 2 sir. chapters will start. So all of you have to read these 4 chapters till your next class. Okay, I will ask questions individually and I want collect answer from everyone. Okay, because I think there is no doubt regarding this chapter. Okay, Yes, sir. so I will ask questions and Okay, there sir. will be the general discussion based on question answer about this Okay, sir. whole chapter. Okay. So see you in our Okay, next sir. class. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Welcome. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. you, sir. Yes, sir. Welcome. Bye, sir. Bye. Bye.